और वसुदेव जी के जो कृष्ण हैं दोनों एक हो गए। तो नंद महाराज के कृष्ण जो हैं वो है द्विभुज, और वसुदेव जी के कृष्ण जो हैं चतुर्भुज। इसलिए उधर चतुर्भुज का दर्शन हुआ भीतर। तो नंद महाराज के जो कृष्ण हैं वो ओरिजिनल कृष्ण हैं, और वसुदेव जी के जो कृष्ण हैं वो नंदन कृष्ण जो है उनका एक्सपेंशन है, उनका प्रकाश है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे और वसुदेव जी वो कन्या को लेके गए और वो अष्टभुज रूप या 10 भुज रूप धारण किया, जो जोगमाया या दुर्गा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गोकुल में लगभग 3-3.5 साल थे। तो यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। तो पहला लीला हुआ था पूतना का वध, फिर दूसरा लीला हुआ था शटकासुर का वध, तीसरा लीला हुआ था तृणावर्तासुर का वध, और फिर दामोदर लीला हुआ था। तो दामोदर लीला बहुत फेमस है, तो हम लोग वहां पर जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो और फिर ब्रह्मांड घाट है, आगे हम लोग ब्रह्मांड घाट जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो उनकी कथा हम लोग इधर सुनेंगे। तो ब्रह्मांड घाट है चिंताहरण घाट। तो ब्रह्मांड घाट में भगवान श्री कृष्ण एक बार लीला करते करते हैं वहां पर चले गए थे, खेलते खेलते। तो सब सखाओं के साथ खेलते खेलते उतर गए। तो भगवान ने वहां पर मिट्टी खाए थे। तो मिट्टी इसलिए खाए थे कि भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन के जो ब्रज हैं उसके महिमा का प्रचार या प्रकाश करना चाह रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण धरित्री माता को वचन दिए थे कि मैं आपका भार क्या कहते हैं हरण करूंगा, क्योंकि सब आसुरिक राजा लोग राजत्व करते हुए पृथ्वी का भार बढ़ गया था। तो ब्रह्मा जी के पास धरित्री गई थी प्रार्थना करने के लिए, और ब्रह्मा जी भगवान के पास गए क्षीर समुद्र के तट पर, और भगवान ने वचन दिया कि मैं आऊंगा और पृथ्वी का भार अवतारणायन्ने भुवना वैबोधो सिदंत्या भूरि भारेना जातो ही आत्मभुवार्थितो। कुंती माँ ने प्रार्थना कर रहे कि आप प्रकट होते हैं पृथ्वी का भार को कम करने के लिए। तो इसलिए जब भगवान वृंदावन में आए थे तो वो जूते नहीं पहने थे, क्योंकि भगवान पृथ्वी का भार को कम करना चाह रहे थे। इसलिए खाली पैर में पूरे वृंदावन का भ्रमण किए, और इस प्रकार भगवान इस पृथ्वी के भार को कम किए। समझ में आ रहा है? भगवान के चरणों के स्पर्श से पृथ्वी का जो पाप है वो कम हो गया। पृथ्वी बड़े बड़े पर्वत और बिल्डिंग का भार ले सकता है, लेकिन पाप का भार नहीं ले सकती है। तो इसलिए भगवान ने क्योंकि वादा किया था धरित्री को, इसलिए वो नंगे पैर घूमे पूरे वृंदावन। लेकिन वृंदावन के बाहर जब चले गए मथुरा, तब चप्पल पहन लिए। समझ रहे हैं? द्वारका में गए तो जूते पहन लिए, लेकिन वृंदावन में भगवान खाली पैर में थे और उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, केवल बांसुरी, वंशी वदन। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धरित्री को अलंकृत किए थे, धरित्री को सुशोभित किए थे। तो पूरे धरित्री का कपाल है, धरित्री पृथ्वी है और धरित्री का कपाल है वृंदावन, और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो चिन्ह है वो धरित्री के कपाल पे तिलक। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण
श्री कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जा रहे थे तो मैया यशोदा ने कहा जूता पहनो, लेकिन कृष्ण बोला मैं जूता नहीं पहनूंगा। हाँ? अगर हमें जूता पहनाना है तो गायों को भी जूता पहनाना पड़ेगा। तो कितनी गाय है? 9 लाख। कितना जूता? 9 लाख को फेल मैथमेटिक्स से फेल। 36 लाख। 36 लाख जूता तो कितना फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए भगवान ने जानबूझकर जूता पहनने के लिए इनकार किया, क्योंकि थोड़ा हेल्प करो, अकेला सब कुछ कर रहे हैं। तो क्योंकि भगवान भगवान पृथ्वी का भार को कम करना चाह रहे थे और भगवान इस वृंदावन को अलंकृत करना चाह रहे थे। पूरे वृंदावन में जितना भी रज, ऐसा कोई स्थान नहीं भगवान की चरण कमल नहीं पड़ा है, इसलिए हर स्थान भगवान के चरण की रज है। और इसलिए इधर ऐसे ही बैठना चाहिए। भगवान नीचे बैठने में संकोच करते हैं, नीचे बैठेंगे। हाँ? लेकिन ये जो धूली है ये गोधूली है, ये ब्रजराज है, भगवान और गोपियों के चरण की चिन्ह है, चरण की धूली है। इसको स्पर्श करने से यही हमारे आभूषण है। हाँ? इसलिए ब्रज में देखिएगा सब जमीन पे सोए रहते हैं। हाँ? और जमीन पे लोटपोट करते हैं। तो इसलिए इस धूली का बहुत महिमा है और इस महिमा को स्थापन करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाया था, खुद खाए। ये इतना स्वादिष्ट है, संदेश से भी ज्यादा मीठा है। तो इसलिए इस धूली के महिमा को खुद स्थापन किए भगवान ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाकर। समझ में आ रहा है? हाँ? तो अभी जब भगवान ने मिट्टी खाया तो पूरा न्यूज फैल गया, सब सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, सब जगह फैल गया कि कृष्ण ने मिट्टी खाया। हाँ? अभी हेड ऑफिस में फोन चला गया। हेड ऑफिस कौन है? यशोदा माई। हेड ऑफिस फोन चला गया और यशोदा माई दौड़ के आई, कृष्णा तुमने मिट्टी खाया? कृष्ण ने कहा कि मैंने तो मिट्टी नहीं खाया। हाँ? बोले सब लोग बोल रहे हैं मिट्टी खाए हो आप। बोले नहीं, मैं मिट्टी नहीं खाया। बलराम जी को पूछो, दाऊ जी को पूछो। तो यशोदा माई ने दाऊ जी को पूछा, कृष्ण मिट्टी खाया? बलराम जी ने कहा हाँ कृष्ण मिट्टी खाया। तो कृष्ण बोले झूठ है, क्योंकि आज बलराम जी ने मैच हार गया, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं मिट्टी नहीं खाया। तब यशोदा माई ने कहा कि आप मुंह खोलो। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला, और जब भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो भगवान श्री कृष्ण के मुंह में पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि का दर्शन हुआ। और उस सृष्टि में इस पृथ्वी लोक है, और इस पृथ्वी लोक में वृंदावन है, और इस वृंदावन में मैया यशोदा और कृष्ण है। तो यशोदा माई को तो कुछ समझ में नहीं आया, पूरा दिमाग घूम गया। सोचने लगे कि कृष्ण का शायद कुछ हुआ है। हाँ? शायद कृष्ण के ऊपर कोई अशुभ शक्ति का आक्रमण हुआ है, क्योंकि हर दिन अलग अलग असुर आते थे। जैसे मैया यशोदा बहुत चिंतित थी कृष्ण के प्रति स्नेह और प्रेम के कारण। तो सोचने लगे कि कृष्ण का क्या हुआ, मेरा पुत्र कृष्ण, मेरा प्यारा कृष्ण, क्या उनके ऊपर कौन सा अशुभ शक्ति का आक्रमण हुआ। तो बहुत चिंतित थी माया यशोदा अपने पुत्र के लिए। और यही है भक्ति। भक्ति मतलब नहीं कि कोई टेंशन नहीं रहेगा। जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारा टेंशन है, हाँ, विशेष करके जो ऑर्गेनाइजेशन में है। तो और ये जो टेंशन है ये कृष्ण भक्ति का लक्षण है। भौतिक जगत में भी आपका टेंशन रहेगा या रहता है, अपने परिवार के लिए टेंशन, अपने बच्चे के लिए टेंशन, अपने ऑफिस के लिए टेंशन, अलग अलग प्रकार के चिंता है कि नहीं। लेकिन इस चिंता आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक, अगर वो कृष्ण से संपर्कित नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बाहर में दूसरे धर्म के लोग भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें
हाँ, हमें ओ लॉर्ड प्लीज गिव अस और डेली ब्रेड। हाँ, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, लेकिन माया जशोदा के पास कृष्ण जाके बोलते हैं कि माया जशोदा में बहुत भूख लगा है, हमें खिलाओ। और माया जशोदा कृष्ण को क्या क्या पकवान खिलाएगा, कृष्ण को कैसे स्वस्थ रखेगा, कृष्ण को कैसे खुश करेगा, हाँ, उसका चिंतन करती है। हाँ, तो यहां पर बहुत डिफरेंस है। हाँ, दूसरे धर्मों में या भौतिकवादी लोग भगवान के पास जाते हैं अपने सुख के वस्तु कामना करने के लिए, लेकिन वैष्णव धर्म में या व्रज में भक्त लोग चिंता करते कि कृष्ण को क्या चाहिए। हाँ, कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण को मैं कैसे हाँ खुश कर सकता हूं। तो इसलिए कृष्ण के लिए जो भी चीज जरूरत है सारा चीज मैया जशोदा हाँ अरेंज करती है। तो इसलिए कृष्ण के सेवा के लिए जो चिंता है वो है भक्ति। हाँ, तुम्हारो सेवाए दुख होय जत সেই तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय विद्या दुख। तो सेवा के समय अलग अलग प्रकार के कठिनाई या दुख आ सकता है, लेकिन भक्त जो है वो दुख जो है वो आनंद के रूप में स्वीकार करते, क्योंकि उसमें कृष्ण की सेवा होता है। श्रील प्रभुपाद जब विदेश जा रहे थे तो कितना बार हार्ट अटैक हुआ? हाँ, एक बार बोल रहे, 2 बार। हाँ? प्रभुपाद के पास कुछ भी पैसा नहीं था। विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी भागवतम के तात्पर्य लिख रहे थे इसी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में, और उसको प्रिंट करने के लिए प्रभुपाद जी वृंदावन से दिल्ली जाते थे, और प्रभुपाद के पास कुछ भी थोड़ी कोरी पैसा नहीं था। हाँ? तो प्रभुपाद जी अपना खाने का, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट प्रसाद कितना अच्छा अच्छा फीस्ट खा रहे हैं, इन प्रभुपाद के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। प्रभुपाद अपना, और बुक प्रिंट करने के लिए पैसा नहीं था, प्रभुपाद अपना खाने के पैसा को बचा देते थे कि किताब प्रिंट हो सके। जो प्रिंटर्स के पास प्रभुपाद जी ने किताब दिया, बोले एडवांस करिए, बोले पैसा नहीं है, आप छपाते रहिए, मैं पैसा जुगाड़ करके लाता हूं। समझ रहे हैं? और वो देखा कि साधु महात्मा है, ठीक है, और गीता भागवत का क्या कहते हैं प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा भी चलेगा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपना किताब प्रिंटिंग का पैसा जुगाड़ करते थे अपना खाना को बचाकर, और फिर प्रभुपाद जी किताब छापने के बाद खुद जाते थे दिल्ली के राजपथ में किताबों को बांटने के लिए। आज पूरे विश्व भर में लगभग दिल्ली हर बार 1 नंबर पे आते किताब वितरण करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। और हम सभी लोग प्रभुपाद जी के जन्म स्थान में आज से आए हैं, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? क्या कर्तव्य बनता है? हाँ, उस किताबों को पढ़े और उस किताबों को प्रचार करे। जैसे प्रभुपाद जी ने कष्ट किया था पूरे विश्व भर के लोगों के लिए, तो हम सबको भी केवल सेल्फ सेंटर नहीं होना चाहिए, अपने के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। कैसे प्रभुपाद जी के मिशन को, भगवान श्री कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा कष्ट करना चाहिए। हाँ? वही आपका सक्सेस है। हम लोग सोचते कि अगर मेरा बहुत कुछ हो गया तो मैं सक्सेस हूं, लेकिन अगर आप कृष्ण के लिए कष्ट उठाते हैं, कृष्ण का सेवा वर्धित होता है, लोगों का उद्धार होता है, वो आपका सक्सेस है। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है कुछ प्रभुपाद जी के लिए, महाप्रभु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए कुछ करें। तो उसके लिए कुछ चिंता ले। हाँ, जैसे हमारे नित्य धर्मा प्रभु, हाँ, अशेषानंद प्रभु, अच्युतानंद प्रभु, हाँ, सायन प्रभु, ऐसे और भी बहुत सारे भक्त लोग जो यात्रा में बहुत चिंता ले रहे हैं। हाँ, तो हमें भी भगवान के लिए चिंता लेना चाहिए। अगर भगवान का चिंता लेंगे तो
भगवान की चिंतन करेंगे, भगवान की सेवा का चिंतन या थोड़ा सा उसके लिए क्या कहते हैं टेंशन लेंगे, तो हमारे जो भौतिक जीवन में जो अलग अलग प्रकार के तनाव, चिंता, दुख, वो चला जाएगा। तो मैया यशोदा की जब चिंता हो रही थी कृष्ण का क्या होगा, हाँ, तब वो इसी स्थान पर आई थी। चिंता हरण शिव जी का मंदिर था यहाँ पर। ये विग्रह स्वयंभू विग्रह है, पहले से ही था, हाँ, मतलब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने से पहले से ही था यहाँ पर। तो वहां पर आके मैया यशोदा ने शिव जी के पास प्रार्थना किए कि कृपया आप हमारे पुत्र का रक्षा करिएगा, हाँ, कि हमारे पुत्र, हाँ, सुरक्षित रहे, हाँ, और हाँ, तब क्या हुआ, भगवान शिव जी की कृपा से, हाँ, भगवान शिव जी की कृपा से नंद महाराज को एक स्थान का पता चला कि जिस स्थान में कोई असुर प्रवेश नहीं कर सकता। गोकुल मथुरा से बहुत क्लोज है, तो असुर बहुत जल्दी आ जाता है, हाँ? तो नंद महाराज एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे जहां पर असुरों का आक्रमण नहीं होगा। तो इसलिए वो ढूंढ रहे थे, ढूंढते 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 ढूंढते, हाँ, किसी ऋषि से, हाँ, अगस्त ऋषि या कोई ऋषि से पता चला कि एक पर्वत है जिसका नाम है नंदीश्वर पर्वत, और इस पर्वत में किसी ऋषि का शाप है, कोई असुर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब नंद महाराज ने निर्णय लिया कि हम सब लोग गोकुल से नंदगांव जाएंगे, हाँ, जहां पर हमारे लाला कृष्णा सुरक्षित रहेगा, हाँ। इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार यशोदा माई का चिंता दूर हुआ। समझ में आ रहा है? तभी ये जो नंदीश्वर पर्वत क्या, कौन है पता है क्या है? नंदीश्वर पर्वत कौन है? नंदीश्वर पर्वत जो नंदगांव है, नंदीश्वर पर्वत स्वयं शिव जी है। इस प्रकार शिव जी यशोदा माई का चिंता दूर किया, इसलिए उनका नाम हुआ चिंता हरण शिव। ठीक है, तो ये चिंता हरण शिव है, और वहां पर ब्रह्मांड घाट है जहां पर भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाए थे। तो एक बार एक भक्त आया था, एक भक्त आया था इस्कॉन के डिवोटीज, उनका बहुत सारे प्रॉब्लम था लाइफ में, बहुत चिंता में थे, ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए थे। तो यहां पर आके चिंता शिव जी का महिमा सुना, तो उन्होंने इस स्थान इस चिंतारण शिव जी से प्रार्थना किया कि आप मेरी जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, मेरे जीवन में जो क्लाइमेक्स चल रहा है, उसको हमसे हमें रक्षा करिए। ठीक है, तो बहुत हृदय से प्रार्थना किया था। तो श्रीमद राधारमण स्वामी महाराज बता रहे थे लीला। तो फिर ब्रजमंडल परिक्रमा करने के बाद जब वो विदेश में गया, तो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स था सब सॉल्व हो गया। हरि बोल। फिर बाद में वो व्यक्ति आया और यहाँ पर मंदिर बनने में वो बहुत दान किया। तो इस प्रकार ये चिंताहरण शिव जो है बहुत ही प्रामाणिक, हाँ, भगवान शिव जी के मंदिर हैं, और स्वयं यशोदा मैया यहाँ पर आई थी। तो हमें इस स्थान पे प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान शिव जी जो हमें कृष्ण को भूल जाने के लिए जो चिंता होता है, कृष्ण बहिर्मुख जो चिंता है, हाँ, उसको दूर करे, कि हम लोग कृष्ण का स्मरण कर पाए, कृष्ण की सेवा कर पाए, और कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा का चिंता हम लोग ले पाए। ठीक है, तो इस प्रकार ये चिंताहरण शिव है, चिंताहरण शिव और चिंताहरण घाट है। जमुना जी है यहाँ पर, जो जमुना के बारे में हम लोग हमेशा सुनते आए हैं इतने सालों से, हाँ, जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी, हाँ,
तो ये जमुना तीर, और उस तरफ एक वन है, शायद मथुरा है, और इस तरफ गोकुल है। हाँ? तो आपकी आंखों से दर्शन करिए। हाँ? तो अभी हम लोग ब्रह्मांड घाट जाएंगे। ब्रह्मांड घाट में जाके हम लोग जमुना को स्पर्श करेंगे और उधर प्रणाम करके गाड़ी में चढ़ जाएंगे। ठीक है, वहां से हम लोग जाएंगे